सुनते थे, तो उन गानों के माध्यम से वो हमारा युवाणी के समय आने वाला कार्यक्रम पंचरंगी प्रोग्राम के कारण से जाना जाता था। आजकल थोड़ा दूरदर्शन के कारण से जो पुराने लोग वो तो आकाशवाणी को जानते हैं, लेकिन अभी नई पीढ़ी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन कर जो मन की बात के माध्यम से वापस आकाशवाणी को जिंदा कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, जिनके कारण से पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पहचान बन के खड़ा हो गया। हमने रामराज सुना था, रामराज के समय जो होता था, आज के समय में परमात्मा की कृपा से वो सब हो रहा है जिसके कारण से रामराज को भगवान कृष्ण के उस समय के काल को या आज के काल को जाना जाता है। आप बताइए, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में 80 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, 80 करोड़ में पूरा यूरोप आ जाएगा, इतने सारे देश, उन सारे लोगों के लिए निःशुल्क राशन, पक्का मकान, हर घर शौचालय, हर घर नल से जल और आयुष्मान 5 लाख तक का गारंटी। जोरदार ताली बजाए। ये इतना बड़ा कलेजा अगर किसी का है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और केवल मकान, राशन, जल, शौचालय, ये आयुष्मान कार्ड ये पर्याप्त नहीं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, काम धंधे के लिए भी हमारे लिए राशि दे करके, ये जो हमारी रेहड़ी वाले, छोटे ठेले खोमचे वाले, कौन कौन लोगों को ऋण मिल रहा है? पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ऋण अगर मिले हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा जबलपुर नगर निगम के माध्यम से इस जबलपुर जिले में मिल रहे। हर एक आदमी के जीवन के अंदर सुख का सूरज निकले, उसके जीवन में समृद्धि आए, गरीबी मिटे। ये बात सही है, परमात्मा जन्म देता है और जन्म के साथ हमारे कई सारे कर्मों के बलबूते पर हम उस आबो हवा में खुली सांस लेते हैं, लेकिन जरा मदद का कोई हाथ बढ़ा दे तो जिंदगी बदल जाती। सरकार के माध्यम से ये जो सहयोग का भावना होती, सरकार का मतलब सहकार, और सहकार का मतलब सहकार के आधार पर पूरे परिवार का उद्धार। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के बलबूते पर। खास करके दूसरे की मदद करते करते जिस प्रकार से अपने जीवन में नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, अच्छा काम करो भूल जाओ, लेकिन इसके साथ मानव संस्कृति के लिए पूरे देश और दुनिया के सामने वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत आज दुनिया के सामने आधुनिक रूप से आदर्श मॉडल के रूप में है। होंगे धनी लोग बहुत और धन की उनके पास कमी नहीं, लेकिन मन की संकुचितता के कारण से धन बहुत हो गया, लेकिन घर में शांति नहीं, घर में असुरक्षा का वातावरण। अपने धन की चाह में दूसरे को बर्बाद करके धन लेना जानते हैं, पता नहीं कितने प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। जहां हमारे देश में देने को ही सब कुछ माना है, हमारे साधु सन्यासी ऋषि मुनि उस काल से वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं कि समूची वसुधा, पृथ्वी, भूमंडल ये एक कुटुंब की तरह है। ऐसे में प्रकृति के साथ भी वही रिश्ता है जो हमने कहा है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जैसा हमारा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। आज 11 लाख पौधों का नया रिकॉर्ड जबलपुर में बना। जोरदार अभिनंदन करें प्रकृति के साथ रिश्ता बनाने के लिए। प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता में जबलपुर संभाग की कोई होड़ नहीं। हमारे लिए आज जबलपुर के अंदर दोबारा नए दौर के अंदर पेड़ हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं। प्रकृति का हमारा एक संबंध है, लेकिन पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, पेड़ के माध्यम से वो हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं। हमारा उनका ये रिश्ता माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते की तरह है। पेड़ अपने स्थान पर स्थिर रह करके ऋषि मुनियों की तरह हमारे सभी मौसम में हमको जीने के लिए
इसलिए जियो और जीने दो की भावना के बलबूते पर हम चलते हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में सब तरफ का जो संकट बढ़ा है, ऐसे में हमारे पर्यावरण में भी वृक्षारोपण की आवश्यकता है। और आज वृक्षारोपण के माध्यम से अब पौधे लगाने के लिए भी एक बहुत अच्छी पद्धति लगी। आप बताइए, हम पौधा लगाते पुरानी पद्धति से, तो पुरानी पद्धति में एक पेड़ को तैयार करने में 8-10 साल लगेंगे। लेकिन आज ये पुरानी पद्धति के बजाय अलग अलग प्रकार की पद्धति है। वो नाम ऐसा है, आप उससे मत जोड़ना जिससे नाम दिखेगा, लेकिन वास्तव में सघन पद्धति से वृक्षारोपण की एक पद्धति है, जिसके आधार पर 1 एकड़ में सामान्य वृक्ष अगर आप लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो 400 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। लेकिन इस पद्धति से लगाते हैं तो इसमें 12,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें ये नई पद्धति के बलबूते। और उसमें मिक्स जाति के पौधे होते हैं, सब प्रकार के पौधे होते हैं। उसमें हमारे देर तक, लंबी दूर तक जाने वाले, लंबी आयु के पौधे भी, जो शीशम, सागौन और इसी प्रकार से होते हैं। बाद में उस क्रम के हिसाब से क्रमशः 1 लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और सघन वृक्षारोपण के बलबूते पर 3 साल के, आमतौर पर वो जो 400 पेड़ लगाएंगे या पौधे लगाएंगे, उनको 8-10 साल, 12 साल से 15 साल लगेंगे। लेकिन ये वृक्षारोपण से, जिसको मियाँ बाकी के नाम से जाना जाता है, ये 3 साल के अंदर ही सघन वन बन जाता है। आप बताओ, परमात्मा की दया से ऐसे जंगलों के अंदर किसने वृक्षारोपण किया? परमात्मा ने तो आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण से हमारे जंगल हरे भरे हैं। और मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूं, हमारा तो, और ये नर्मदा का अंचल, ये तो गजब का है। यहाँ पूरे देश के सामने आदर्श मॉडल, परमात्मा की कृपा वाला कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश के अंदर नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इतनी नदियां किसी राज्य में नहीं है। और उससे आगे बढ़कर चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, या ताप्ती मैया हो, ये बड़ी बड़ी नदियां, या सोन नदी हो, सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकलकर जाती है। लगता है कि ईरान अब